हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस वायरस का अंत कब और कैसे होगा, इसका अभी तक कोई ना तो समाधान सामने आया और ना कोई दवाई। लेकिन इस वायरस के सामने कोई डटकर खड़ा है तो वो है हमारे कोरोना योद्धा। लेकिन जब इन्हीं कोरोना योद्धाओं को हक के लिए अपने विभाग से दो चार होना पड़े तो ये कैसे मरीजों की इलाज करेंगे और कैसे कोरोना वायरस से जीतेंगे। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में स्टाफ नर्सों के साथ दूसरे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मेडिकल डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी और जमकर हंगामा किया। भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में उस वक्त मेडिकल कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया जब महिला मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली 5 नर्सों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि जिस जगह पर कोरोना का मरीज पाया जाता है उस क्षेत्र को या कंटेनमेंट या फिर सील कर दिया जाता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सील करना तो दूर, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद क्षेत्र को सैनिटाइज तक नहीं करवाया। और इतना ही नहीं, स्टाफ नर्स पॉजिटिव आने के बाद उसके साथ रहने वाली नर्स को भी क्वारंटीन नहीं किया गया। होगी, हार्ट रेट उसकी बढ़ गई। मैंने उधर कंट्रोल रूम में फोन किया कि JR को भेजो, स्टाफ को दिक्कत हो रही है। कोई स्टाफ 10 बजे मैंने फोन किया, 1:30 बजे मैं ड्यूटी ऑफ करके आ गई, कोई स्टाफ को देखने के लिए नहीं आया वहाँ पे। मेडिकल स्टाफ की माने तो कॉलेज प्रशासन ने महिला विश्वविद्यालय में नर्सों की रहने की व्यवस्था की है, लेकिन वहां पर उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं। एक कमरे में कई नर्स रहती हैं। अगर शिकायत करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। किसी नर्स की तबीयत बिगड़ जाती है तो खबर देने के बाद उन्हें देखने तक डॉक्टर भी नहीं आते। लड़कियों के लिए जो कंट्रोल रूम बनाया गया ना, वो इतना रूम है, इतना 9 बाय 9 का भी रूम नहीं है। उसमें 10 लड़कियां सुबह ड्यूटी पे जो आती हैं सारी एक ही रूम में किट पहन के जाती हैं। कैसे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं? और गलती स्टाफ की लेटर निकाल दिया बकायदा। वहीं गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने मेडिकल विभाग के कर्मचारियों पर स्टाफ की दी जाने वाली सुविधा की अनदेखी का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि मेडिकल में स्टाफ को ही उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते मेडिकल स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 300 कमरे वहाँ पर यूनिवर्सिटी के एक्वायर कर लिए, उन्होंने ले लिए, तो हॉस्पिटल वालों और मेडिकल कॉलेज वालों ने तो उनमें क्यों नहीं इनको एम्प्लॉयज़ को ठहराते। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोविड से अलग स्टाफ है मेडिकल कॉलेज का, उसको आधे से रेस्ट करो, आधे रेस्ट करो, आधे ड्यूटी पे आओ। कम किए जा सकते थे, वहाँ काम ही नहीं है, तो वहाँ अननेसेसरी बुला के इसको बुलाने का क्या। उधर जब इस मामले में मेडिकल के अधिकारियों और मेडिकल के डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। सवाल ये है कि कोरोना जैसी महामारी से नर्सें अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रही हैं, तो फिर इनके साथ लापरवाही क्यों बरती जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्टाफ नर्सेस के साथ जो अभी तक बदइंतजामी हुई है और उनके लिए किसी तरीके से व्यवस्था नहीं की जा सकी है। विधायक इसको लेकर के आरोप लगा रहे हैं। क्या पूरा मामला है जरा वो भी समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? और इस मामले में विधायक भी ये कह रहे हैं कि शिकायतें तो हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन दुरुस्त कैसे करवाया जाए अब इसको? कहा कोरोना योद्धा जो अगर इस चपेट में आते हैं और उनको सुख सुविधा नहीं मिलती तो कैसे कोरोना से ये देश लड़ पाएगा। क्योंकि आज सवाल जो खड़े होते हैं वो कोरोना योद्धा जो स्टाफ नर्स हैं, जिन्होंने आप बीती बताई और वो चपेट में आए तो उन्होंने अपनी मांग रखी। और जहाँ पर आप साफ तस्वीरों में जनता को भी दिखाया कि वहाँ पर जो सैनिटाइज समय रहते नहीं किया गया और एक ही कमरे में 4-4, 5-5 जो है कोरोना योद्धाओं को रोका जाता है। तो ऐसे में देश की जनता सवाल कर रही है कि कैसे इस कोरोना की लड़ाई से बचा जाएगा, क्योंकि कोरोना योद्धा हैं, उन्हीं की सुख सुविधाएं नहीं है, उन्हीं का ध्यान नहीं दिया जा रहा।
तो कैसे इस देश की लड़ाई ये जनता कोरोना से जीत पाएगी, क्योंकि लगातार जो है पॉजिटिव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो बीती रात जो नारेबाजी किए गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, जिनको कोरोना योद्धा का नाम रखा गया है, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई और उस आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल ये निशान खड़े होते हैं। नहीं सरकार लाजपत, को लेकिन ये आरोप क्या है? और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं अभी तक इसमें, क्योंकि एक चीज तो साफ ये हो रही है कि पहले जो है 5 जो नर्सेज हैं वो कोरोना पॉजिटिव आती हैं, और उसके बाद हंगामा इस बात को लेकर के होता है कि जो कमरा दिया गया है शायद उनको, वहां पर जो चेंजिंग रूम है जहां पर वो पीपीई किट पहनते हैं, वहां पर जगह ज्यादा नहीं होती है। तो इस बात को लेकर के शिकायतें हैं, और क्या क्या शिकायतें हैं इसमें? जी बिल्कुल, जो है 5 जो है स्टाफ नर्स एक ही कमरे में रहना काफी मुश्किल की बात है। ऐसे में जो कोरोना योद्धा है उनको पूरी सुख सुविधाएं चाहिए, उनको एक नर्स को एक कमरा चाहिए ताकि इस कोरोना की लड़ाई से लड़ा जा सके। और ऐसे में सवाल ये प्रशासन और सरकार पर खड़े होते हैं कि अगर ऐसे कोरोना योद्धाओं को सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो कैसे ये देश लड़ पाएगा, कैसे इस कोरोना से मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि काफी सवाल खड़े होते हैं। सरकार जो है इस पर पूरा संज्ञान ले, क्योंकि कोरोना योद्धा हैं उन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो काफी बड़ी बीमारी फैल सकती है। ऐसे में जो कोरोना योद्धा है फिर भी अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की काफी बड़ी लापरवाही है। शासन और प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि इस जनता को बताया जाए, क्योंकि अगर कोरोना योद्धा इसके पीछे पैर रखेंगे तो कैसे ये देश बच पाएगा। क्योंकि कोरोना योद्धा जब इसमें चपेट में आए, 5 जो पॉजिटिव आई महिलाएं, उसके बाद ये हड़कंप मचा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है। ये देश जो है अपनी खुद ही अपनी सेफ्टी को रखकर बच रहा है, वरना यहाँ पर कोई बड़ी भी हानि हो सकती बिल्कुल, है। और स्वास्थ्य अगर कर्मियों का कोरोना खासतौर योद्धाओं पर इस दौरान ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब इस लड़ाई में वो लड़ रहे हैं, वो जुटे हुए हैं, तो ऐसे में ध्यान सबसे ज्यादा उन्हीं का रखना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। खबरें